बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 16 सितंबर 2025 मंगल का दिन और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से भी आ रही हैं और भारत और पाकिस्तान को लेकर भी एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि भारत अपनी गंदी और गलीज हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तो वो क्रिकेट के मैदानों को सियासी तौर पर जंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो कि खेल के ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी है, और उससे नजर आता है कि भारत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बता रहा था कि भारत पाकिस्तान पर हर सूरत हमला करेगा और उसके लिए वो कोई ना कोई ग्राउंड्स को तैयार कर रहा है। और एशिया कप के मैच से भी ये वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ गया कि भारत की जो फासिस्ट रजीम है वो एक बहुत घिनौना प्लान बनाकर बैठी हुई है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब खबर क्या आ रही है? रात की तारीकी में भारत का एक बार फिर से पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और कितने हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, हमला कहां पर हुआ और भारत अपनी गलीज हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा, इसके हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है और सबूत जो हैं वो स्क्रीन पर भी आपके सामने चलवाए जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अचानक से बहुत बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। खबर आ रही है शहबाज शरीफ के अलविदा होने की। क्या वाकईतन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अलविदा हो रहे हैं? खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और रात के ये खबर जो है वो इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में डिस्कस होना शुरू हो गई है और ये फैसला कुन दौर का आगाज हो चुका है। खबर क्या है, डिस्कशन क्या हो रही है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की राहदारियों में क्या खबर इस वक्त गूंज रही है, तो खबर मैं आपके सामने रख दूंगा। और दूसरी जानिब जो फील्ड मार्शल आसिम नूरी साहब है उनकी भी अचानक से एंट्री हुई, उनकी एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और मजीद मुलाकातें होने जा रही हैं। किसके साथ मुलाकात हुई और किसके साथ होने जा रही हैं और ये इसकी वजूहात क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले भारत ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया वो खबरें मैं आपके सामने जल्दी से रख देता हूं। देखिए जनाब, इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो भी मैदान में आ गई। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने आज भी कल भी एयर स्ट्राइक्स की और दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, बीएलए के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, कि पीकेएम में फितना अल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और एयरफोर्स जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अब मैदान में उतर चुकी है और पाकिस्तान की फौज भी बड़ी कामयाबी के साथ ऑपरेशन कर रही है। फितना अल ख्वारिज जिनको भारत जो है वो स्पॉन्सर करता है, जिनकी भारत लॉजिस्टिकली सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल एड्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं, तो अब भारत की ये सारी की सारी मैशत जो है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि एशिया कप के मैच के दौरान जो सब कुछ हुआ वो मैंने आपको रिपोर्ट किया, उससे एक चीज वाज़ेह हुई कि भारत इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मोदी सरकार अपनी अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही और पूरी दुनिया के अंदर जंग हसाई बनी कि 6-0 और पाकिस्तान ने भी ये कहा, हमारे वाइस एयर चीफ मार्शल जो है उन्होंने कहा कि अब अगली बार जो है वो 60-0 होगा, हम 60 त्यारे भारत के गिराएंगे। भारत का चप्पा चप्पा पाकिस्तान के निशाने के ऊपर है। अगर भारत जो है वो डिफेंस के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसराइल से जो है वो जनाब अपनी जो है टेक्नोलॉजी खरीद रहा है, साइबर टेक्नोलॉजी, मिसाइल, लॉरा मिसाइल्स खरीद रहा है, रशिया से वो मिसाइल्स खरीद रहा है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर भी अगर भारत जो है पाकिस्तान का मुकाबला ना कर पाए तो इनके ऊपर लानत। और ये आमतौर पर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमेशा की तरह माजी भी आपके सामने है। तो खैर मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके में शेरबंदी में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान आईईडी धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में पाक फौज के 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। अब फितना अल ख्वारिज हो या फितनातुल हिंदुस्तान हो, ये भारत की प्रॉक्सीज हैं, ये भारत की ईमा पर पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रही थी। इनके खिलाफ पाक फौज ने, पाकिस्तान की एजेंसीज ने, पाकिस्तान की इदारों ने ऑपरेशन शुरू किया। अब इन्होंने भारत की ईमा पर अटैक किए, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो चल रहा था और 5 हमारे बहादुर जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला इनको करवट जो है वो जन्नत में जगह अता फरमाए। और हम इन बहादुर फौजी जवानों को सलाम पेश करते हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो आपके साथ खड़ी हुई है। पाकिस्तान की फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में कैप्टन वकार अहमद, कैप्टन या ऑफिसर जो है वो शहीद हुए हैं, नायक असमतुल्लाह और लांस नायक जुनैद अहमद शामिल हैं। और ISPR के मुताबिक लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद ज़हूर ने भी जामे शहादत नोश किया है।
और इस सारे हवाले से जो क्लियरेंस ऑपरेशन है उस दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनातुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जो हैं उनको भी हलाक कर दिया गया है, यानी कि 5 भारतीय फौजी दहशतगर्द जो हैं वो भी जो है वो जहन्नुम हासिल किए गए हैं। ये खबर जो है वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, शहबाज शरीफ साहब के अलविदा होने के हवाले से खबरें आपको देना चाहता हूं कि फैसला कुन दौर का आगाज हो चुका है। ये मामला जनाब इस वक्त क्या है, कल आपने देखा कि अडयाला जेल के बाहर एक नया मैदान लगा रहा। अली अमीन गंडापुर काबीना के समेत जो है वो अडयाला जेल जाते हैं और अलीमा खान साहिबा भी वहां पर पहुंची और उन्होंने अली अमीन गंडापुर के साथ बैरिस्टर उस्मान सफदर को साथ खड़ा करके और पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप थी वो भी साथ मौजूद थी और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक चीज बड़ी बात है, अली अमीन गंडापुर पर तनकीद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर एक तो डिविजन पाई जा रही है, ग्रुपिंग है पार्टी के अंदर, ये आप वाज़ेह तौर पर जानते हैं। दूसरा ये कि जो कल अलीमा खान साहबा की इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात हो गई, दोबारा से मुलाकात हुई। पहले तो आप देख रहे थे कि इमरान खान के साथ उनकी मुलाकातें नहीं हो रही थी, 4-5 महीनों के बाद उनकी कुछ हफ्ता पहले मुलाकातें हुई इमरान खान से और अब वो मुलाकातें जो है वो तातुर से होना शुरू हो गई, उनको रोक कोई नहीं रहा, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर तो शायद जान के नहीं मिले, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो जो उनको हिदायत दी जा रही है वो उस पर अमल पैरा नहीं हो पा रहे। एक तो 27 सितंबर को पीटीआई जो है पेशावर में जलसा करने जा रही है। दूसरा जो महमूद खान चकजई है उनको कहा गया कि आप अफगानिस्तान जो है वो जाएं, इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन उस पर अमल दरामद होता या नहीं होता वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अलीमा खान वाली जो स्टोरी है ये कोई आप अगर इसको बर्ड आई व्यू में देखें, अगर आप इसको बड़े गौर से देखें तो आपको नजर आता है कि अलीमा खान साहबा को क्यों नहीं रोका जा रहा है और वो बड़ी आसानी से इमरान खान का पैगाम जो है बाहर आकर देती भी हैं, पहुंचाती हैं, उनको चलाया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं भी चलाया जा रहा तो एक्सप्रेस न्यूज हो, जियो न्यूज हो, दुनिया ये तमाम टीवी चैनल्स जो हैं अपने सोशल मीडिया सेल पर इमरान खान का नाम लेकर चला रहे हैं उसको और हर तरह की स्टेटमेंट्स जो वो चल रही हैं। ये कोई आसान बात नहीं, ये कोई आम बात नहीं है, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा धचका हुकूमत को कह सकते हैं। आप इसको गौर से देखें तो ये एक नए दौर का आगाज हुआ है और ये जो फैसला कुन वक्त है मैं आपको बता रहा हूं कि सितंबर और अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर का मिड तक तो ये 2-2.5 महीने जो है वो फैसला कुन वक्त का आगाज हुआ है, क्योंकि जो है वो इस वक्त हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है वो खतरे का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है अगर असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाते हैं। दूसरा ये कि अगर धरने जल्द से जल्द दोबारा से शुरू होते हैं तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, पाकिस्तान में दोबारा से अनसर्टेनिटी पैदा होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, हम नहीं चाहते कि मुल्क में ऐसी सूरत हाल जो है पैदा हो जिससे मुल्क को कोई नुकसान हो, जिससे दुश्मन को जो है वो कोई फायदा उठा सके, लेकिन ये बाआसानी किस तरह से हो रहा है एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर दूसरी जानिब कल मियां नवाज शरीफ जो है वो अचानक से लंदन चले गए, उससे पहले मीडिया पर ये खबरें मौजूद नहीं थी। वो अचानक से 2 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते का तवील तरीन वहां पर उनका जो है वो ठहराव होगा, लंदन वो क्यों गए हैं ये अहम सवाल जो है पैदा हो रहा है। और फिर दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो चीन के बैठे हुए हैं, मरीन नवाज साहिबा की भी मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो भी तैयारी के अंदर है, वो भी जा सकते हैं लंदन अपने वालिद साहब से मिलने, क्योंकि लंदन जो है वहां पर कुछ आम मुलाकातें हो रही हैं। अब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो भी अमेरिका जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, फिर लंदन भी जा सकते हैं। और उसके अलावा जो है आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो जो है वो भी चीन से दुबई जा सकती हैं, उनका भी मुबैना तौर पर इम्कान है कि वो वहां पर जाएं, वहां पर ठहराव करें। और ये मामला ये है, आपको बताना चाहता हूँ बड़ा गौर से, कि न्यूयॉर्क में जो इस वक्त खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अमेरिका जाएंगे और यूनाइटेड नेशंस के जो है उनका इजलास है, वहां पर फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद होंगे और फिर उनकी वापसी पर हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ से लंदन में कोई अहम मुलाकात हो जाए। ये आप इसको डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि चीजें किस तरफ जो है वो जा रही हैं। फील्ड मार्शल साहब भी शहबाज शरीफ साहब के वहां पर हमरा हो सकते हैं, क्योंकि कतर का दौरा था और कतर में जो मुस्लिम ममालिक के सराहम थे उनको बुलाया गया था और जो इसराइल ने कतर पर अटैक किया था। और कल जो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर चीज नजर आई मुझे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होती है और ये सऊदी शहजादे हैं और पाकिस्तान कतर के बहुत करीब है और सऊदी अरब भी पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हमारे उनके साथ भी बहुत दरीना ताल्लुकात हैं। और उस मीटिंग के अंदर हमने ये देखा कि फील्ड मार्शल आसिम अली साहब भी मौजूद थे। उस मीटिंग में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार साहब जो है वो भी मौजूद थे। अगर आप इसको भी देखें कि इस वक्त फील्ड मार्शल साहब हर जगह के ऊपर जा रहे हैं, हर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वो क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे नजर आता है कि इस हुकूमत जो है वो फ्रंट से लीड नहीं कर रही बल्कि फील्ड मार्शल साहब जो है फ्रंट से लीड कर रहे हैं। ये असल पाकिस्तान के लीडर हैं जो इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान को देख रहे हैं, जो पोलिटिकली भी पाकिस्तान को देख रहे हैं, सलाब हो वहां पर भी जा रहे हैं, हर जगह के ऊपर फील्ड मार्शल साहब जो है एक्टिव है। अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो, चाइना के साथ मामला हो, हर जगह के ऊपर जो है फील्ड मार्शल जो है हर चीज को देख रहे हैं और बड़ा आई व्यू से देख रहे हैं। इस चीज को भी देखने की
جو ہے وہ ضرورت ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے کوئی آسان ملاقات نہیں ہے، کوئی ایسی ویسی ملاقات نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کی بھی اچانک سے اس طرح کی جو ہے وہ انٹری ہونا شروع ہو چکی ہے، اور پھر ملاقاتیں اور پھر دورے جو ہیں وہ اچانک سے شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لیے لازمی ہے کے بعد پاکستان زندہ باد۔